हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आइदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसमें जितनी सीटें अवेलेबल हैं उस सीटों के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट, कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली जाती हैं, कितनी सीटें ईडब्ल्यूएस को मिलती हैं, कितनी सीटों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कितनी सीटें ऐसी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स 2021 इसमें हमने अभी कंसिडर किया है सिर्फ उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस को जिनको अब तक, आज तक मान्यता मिल चुकी है। अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज ऐड होता है तो उसके लिए आपको अलग से अपडेट दिया जाएगा। तो हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ एमबीबीएस की सीटें कंसिडर कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, सिम्स बिलासपुर जहां 180 सीटें हैं, जीएमसी जगदलपुर 125 सीट है, जीएमसी राजनांदगांव 125 सीट है, रायगढ़ में 60 है और अंबिकापुर में 100 सीट है। तो टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल एमबीबीएस की सीटें हैं, ठीक है, 770 सीटें टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ के, जिनको अभी तक मान्यता प्राप्त है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी वेटिंग में हैं, जिन्हें मान्यता मिल सकती है या एक संभावना है, उसको अलग से कंसीडर किया जाएगा। बात करें अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो 3 मेडिकल कॉलेज जिन्हें मान्यता प्राप्त है, इसमें से 2 पहले से चल रहे हैं और एक इस साल स्टार्ट होगा। तो श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये भिलाई में है, इसमें 150 सीटें, रिम्स रायपुर 150 सीटें और बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इसमें 150 सीटें। तो टोटल 450 सीट हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ के। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल फिलहाल अभी तक, ठीक है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 1 अक्टूबर, तो 1220 एमबीबीएस की सीटें हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। हालांकि ये राज्य भी छोटा ही स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग 1220 एमबीबीएस सीटें हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप समरी देख लीजिए, ठीक है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, 180 सीटें हैं जिसमें से, और सिम्स, यहाँ दोनों जगह पे 180 सीटें हैं, जिसमें से 27 सीटें ऑल इंडिया कोटा को चली जाती हैं, जिसका रिजर्वेशन या कहना चाहिए ऑल इंडिया कोटा, जिसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होती है 15%, 15% सीटें मतलब 27। 3% सीटें सेंट्रल नॉमिनी को चली जाती हैं, मतलब 5 और 5 सीटें, ठीक है, ये चली जाती हैं सेंट्रल नॉमिनी को दोनों कॉलेज में, जेएनएम रायपुर और सिम्स बिलासपुर में। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें यहाँ पे, तो 18 और 18 सीटें। इस तरीके से इसको अगर आप टोटल करेंगे, ठीक है, तो टोटल 50 होता है। तो 180 में से 50 सीटें निकाल दीजिए, 130 सीटें इनकी काउंसलिंग सीजीडीएमई कराएगा। यहाँ पे भी 130 सीटें इनकी काउंसलिंग सीजीडीएमई के माध्यम से होनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखें जगदलपुर में और राजनांदगांव में, जहाँ पे सेम 125 और 125 सीटें हैं। हालांकि पिछले साल राजनांदगांव की 25 ईडब्ल्यूएस की सीटें बाद में आई थीं, लेकिन अब ये पहले से डिसाइडेड है, तो सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होने वाला है। लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स थोड़ा डिफरेंट था, बाद में जो सीटें आई थी उसमें ऑल इंडिया कोटा को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। तो अभी देखते हैं, तो 125 सीटों को कंसिडर करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग इसमें 19 सीटें ऑल इंडिया के लिए चली जाती हैं, सेंट्रल नॉमिनी की 4 सीटें निकल के आती हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीटें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और स्टेट कोटा की अगर बात करें तो 90 और 90 सीटें दोनों जगह पे आपको स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी, जिसकी काउंसलिंग सीजीडीएमई कराएगा। देन अंबिकापुर में 100 सीटें हैं, 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा को चली जाती हैं, 3 सीटें सेंट्रल नॉमिनी को, लाइक जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं, दमन दीव के स्टूडेंट हैं, अंडमान निकोबार, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। ईडब्ल्यूएस की अंबिकापुर में 0 सीट है फिलहाल तक। अगर ये अपडेट होता है और यहाँ पे भी अगर 125 सीटें हो जाती हैं तो इसका सीट मैट्रिक्स बिल्कुल हो जाएगा जगदलपुर और राजनांदगांव जैसा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टेट कोटा में फिलहाल 82 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, पता नहीं इसकी सीट क्यों नहीं बढ़ रही है, जब से खुला है तब से 50 सीटों पे ही अटका हुआ है। तो नया मेडिकल कॉलेज खोलने से तो ज़्यादा बेटर होता है कि कम से कम इसकी सीट को 50 से बढ़ा के 100 कर देते, या फिर उसके ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग 125 कर देते, राइट। एनीवे, तो यहाँ पे 60 सीटें हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 9 सीटें चली जाती हैं सॉरी, ऑल इंडिया कोटा के लिए 9 सीटें चली जाती हैं, सेंट्रल नॉमिनी की 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेट के लिए, ठीक है, 60 में से 44 सीटें स्टेट कोटा के काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होती हैं। तो ये जो सीटें हैं, ठीक है, ये जो सीटें हैं इसकी काउंसलिंग सीजीडीएमई स्टेट कोटा के थ्रू कराता है, साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग भी सीजीडीएमई के माध्यम से होता है।
ये जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं इनको, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरा जाता है और सेंट्रल नॉमिनी में रिकमेंडेड स्टूडेंट आते हैं जिनका लिस्ट में नाम है सेंट्रल नॉमिनी के, ठीक है। तो किसकी सीटें सीजीडीएमई, कौन सीटों की सीजीडीएमई काउंसलिंग कराएगा, ये जो सीटें हैं और प्लस जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं इनकी काउंसलिंग सीजीडीएमई के माध्यम से होना है। और ये जो सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनी, इसको सेंटर के माध्यम से देखते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, ओके चलिए। तो जेएनएम रायपुर और बिलासपुर में आप सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है और टोटल कितना रिजर्वेशन किसको मिलता है ये मेंशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दोनों जगह पे 180 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो जिसमें से अनरिजर्व्ड की 56 सीटें हैं, एसटी 30% रिजर्वेशन, टोटल 39 सीट हैं दोनों कॉलेजेस में। बात करें जेएनएम रायपुर की या फिर सिम्स बिलासपुर की, तो दोनों कॉलेजेस में एसटी की 39 और 39 सीटें हैं। तो इसको ना आप मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिएगा, सब में मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों कॉलेज को एक साथ कंसिडर किया है समय बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी की 39 सीटें हैं, स्पेशल एसटी ये थोड़ा सा अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है 2% का, तो यहाँ पे आपको 2 सीटें मिलेंगी। एससी का 12% रिजर्वेशन होता है सभी कॉलेज में। स्टेट में छत्तीसगढ़ में जो एससी का रिजर्वेशन है वो 12% है, तो सभी कॉलेजेस में है। यहाँ पे इन दोनों कॉलेज में 15-15 सीटें हो जाती हैं। और ओबीसी का छत्तीसगढ़ स्टेट में 14% रिजर्वेशन है, 14% रिजर्वेशन है, तो दोनों कॉलेज में 18-18 सीटें होती हैं। तो ये टोटल सीट हो गया अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। अब इन टोटल सीटों में भी फिर सब रिजर्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अनरिजर्व को हम लोग ले लेते हैं, तो अगर 56 सीटें हैं तो इसमें से जो 36 सीटें हैं 36 ये नो क्लास की हैं, ठीक है। नो क्लास दैट मीन्स कि इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। अब 16 सीटें जो होती हैं ये जो अलग से फीमेल का रिजर्वेशन नहीं है, इसको समानांतर आरक्षण कहा जाता है, पैरेलल रिजर्वेशन कहा जाता है। तो 36 सीटें नो क्लास की हैं, इसमें से 16, ठीक है, 36 प्लस 16 ये 16 सीटें 16 जो होती है ये पैरेलल रिजर्वेशन है, समानांतर आरक्षण है, ठीक है। तो 56 में से 36 16 2 सीटें फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलती हैं, सैनिक की 1 सीट है और फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है। इन सब का टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 56, मतलब अनरिजर्व की 56 सीटों का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया गया है। ऐसे ही एसटी के 39 सीटों का, ठीक है, जिसमें 25 नो क्लास की हैं, 11 फीमेल को मिलती हैं, 1 फिजिकली हैंडीकैप्ड, 1 सैनिक और 1 फ्रीडम फाइटर। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एसटी में सैनिक या फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो उनको उसी के नो क्लास में बदल दिया जाता है, ठीक है, उसी कैटेगरी के नो क्लास में बदल दिया जाता है। और मान लीजिए एसटी कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको अनरिजर्व ओबीसी में जैसा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का टोटल सीट 18 है, तो उसमें से 13 नो क्लास है और 5 फीमेल के लिए समानांतर रूप से आरक्षित हैं। ये निश्चित करता है कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी बैचेस में फीमेल्स की संख्या भी बनी रहे। यदि फीमेल्स बहुत अच्छा रैंक सिक्योर नहीं कर पाती हैं तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आजकल तो बराबर क्वालिफाई कर रहे हैं, बराबर मार्क्स ला रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये 2 मेडिकल कॉलेज का एक साथ हमने कवर अप किया हुआ है। सीट मैट्रिक्स ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और राजनांदगांव, दोनों जगह पे स्टेट कोटा के लिए 90 सीटों का रिजर्वेशन प्लस ईडब्ल्यूएस का भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, उसकी भी काउंसलिंग सीजीडीएमई ही कराएगी। तो अगर हम बात करें 90 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जहाँ पे दोनों कॉलेजेस में, ठीक है, तो अनरिजर्व के लिए 40 सीट है, जिसमें से 24 नो क्लास की है, फीमेल के लिए 12 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड 2 सीटें हैं, सैनिक के लिए 1 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसटी की बात करें तो 27 सीटें हैं, ठीक है, नो क्लास के लिए 18, फीमेल के लिए 8, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1, और यहाँ पे सैनिक एसटी और फ्रीडम फाइटर एसटी की कोई सीट नहीं है। स्पेशल एसटी की सिर्फ 1 सीट है जो कहाँ चली जाती है, नो क्लास में। कोई इसमें पैरेलल रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो 1 सीट को कितनों को बांटा जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कॉलेजेस में टोटल 10-10 सीटें हैं। इसको भी टोटल आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमने 2 कॉलेज को एक साथ कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी में टोटल अगर 10
10 सीटें हैं तो 7 नो क्लास में चली जाती हैं और 3 सीटें फीमेल्स को जाती हैं। ये पैरेलल रिजर्वेशन है। बाकी किसी भी सब कैटेगरी को कोई सीट अलॉट नहीं की गई है। ओबीसी में कुल 12 सीटें हैं दोनों कॉलेजेस में, 12-12 सीटें, इसमें से 9 नो क्लास में जाती हैं और 3 फीमेल को जाती हैं। यहाँ पर भी फिजिकल हैंडीकैप्ड, सैनिक या फ्रीडम फाइटर के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो एक भी सीट यहाँ पे नहीं आती है। अब 2 कॉलेज और बच जाते हैं हमारे पास गवर्नमेंट में। एक जीएमसी अंबिकापुर, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट फिलहाल तक तो नहीं है। यदि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट आती है, उस अवस्था में अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट आती है तो उस अवस्था में इसका जो रिजर्वेशन चार्ट होगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो फिलहाल नहीं है तो हमने उसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया है। तो 82 सीटें अवेलेबल हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है तो इसमें ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग नहीं होगी। अनरिजर्व के लिए 37 सीटें हैं जिसमें नो क्लास का 23 और फीमेल का 11, साथ ही साथ फिजिकल हैंडीकैप, सैनिक और फ्रीडम फाइटर को भी 1-1 सीटें मिलती हैं। एसटी के लिए 30% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 24 सीटें हैं, नो क्लास के लिए 16, फीमेल के लिए 7, 1 सीट फिजिकल हैंडीकैप्ड, 0 और 0 है सैनिक फ्रीडम फाइटर। आप चार्ट से आराम से समझ सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने मेथड बता दिया है। इसी तरीके से एससी और ओबीसी में भी सीटों का कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जीएमसी रायगढ़, जहाँ पे सीटों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तुलना में सबसे कम है। स्टेट कोटा के लिए 44 सीटें अवेलेबल हैं जिसमें से अनरिजर्व को 20 सीटें चली जाती हैं, एसटी को 13 सीटें, ठीक है। स्पेशल एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, एससी को 5 सीटें और ओबीसी को 6 सीटें। ये नो क्लास का है। इसके बाद फीमेल का ज़्यादातर जगह देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट अनरिजर्व में मिली हुई है। इसके अलावा बाकी ये सीटें यहाँ पे क्या हैं, 0 कंसिडर की गई हैं क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पे सीटें नहीं बचती हैं। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हैं और तीनों ही जगह पे 150-150 सीटों के लिए या 150 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। अगर हमने इससे पहले जो गवर्नमेंट के कॉलेज देखा वहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं जिनके पास प्रॉपर यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और उन्होंने किसी और राज्य के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सिर्फ वही छत्तीसगढ़ राज्य की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीजीडीएमई के थ्रू गवर्नमेंट कोटा के लिए। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें 3 प्रकार की सीटें होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीनों जगह पे 150 सीटें हैं। तो 1 सीट एनआरआई होती है जिसके लिए एनआरआई एलिजिबल हैं। तो टोटल 66 सीटें, 66 सीटें एनआरआई कोटे की हैं। यदि एनआरआई कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो उसको फिर मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी काउंसलिंग जनरली सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड के बाद होती है, ठीक है। और इसमें देखिए सभी कॉलेजेस में 64 और 64 गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल तीनों कॉलेज में 192 सीट गवर्नमेंट के लिए है और 192 सीट मैनेजमेंट के लिए। हालांकि फीस का डिफरेंस नहीं रहता, ज़्यादा फीस सिर्फ एनआरआई कोटे की होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो एनआरआई कोटे की फीस तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी जो गवर्नमेंट सीटें हैं या मैनेजमेंट सीटें हैं, ये नाम की गवर्नमेंट और नाम की मैनेजमेंट हैं, दोनों की जो फीस है वो समान रहती है, अलग नहीं रहती। और ऑन एंड एवरेज 10,50,000, मैंने कहा ऑन एंड एवरेज, ठीक है, लगभग 10.5 लाख रुपए प्रति वर्ष पड़ती है, ठीक है। इसमें हॉस्टल, मेस इत्यादि इंक्लूडेड हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका फीस डिटेल मेंशन किया हुआ था जो समय अनुसार अपडेट होते रहता है। अगर फिर उसमें कोई अपडेट आता है तो आपको डेफिनेटली किया जाएगा। तो बात करते हैं रिजर्वेशन की। हम लोग देखते हैं कि इसमें आरक्षण कैसा रहेगा। तो सभी जगह छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एसटी को 30+2 दैट मीन्स 30% जो नॉर्मल एसटी कैटेगरी हैं और जो 2% स्पेशल एसटी कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओबीसी को 14% का रिजर्वेशन, जैसे बाकी हमने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देखा हुआ था। जस्ट मैं आपको परसेंटेज रिजर्वेशन बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी कॉलेजेस में एमबीबीएस के, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, रिजर्वेशन की पॉलिसी सेम चलती है। एसटी के लिए 30% + 2% और एससी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 14%, ठीक है। सभी कॉलेजेस में आपको नो क्लास की सीटें, फीमेल की सीटें, फिजिकल हैंडीकैप्ड, सैनिक और फ्रीडम फाइटर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर सीटों की संख्या बचती है तभी जनरली सैनिक, फ्रीडम फाइटर में आपको सीटें अवेलेबल मिलती हैं। वापस से हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
तो अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि गवर्नमेंट सीट का 64 का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो सेम वही तीनों कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और वही प्राइवेट या मैनेजमेंट सीट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि नंबर सीटों की संख्या समान आ रही है, गवर्नमेंट में भी 64 है, मैनेजमेंट में भी 64 है, 64 है, तो किसी एक के रिजर्वेशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप समझिए दूसरे में भी रिजर्वेशन वही है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटों की संख्या जो है वो सेम है। तो कैटेगरी अनरिजर्व की बात की जाए तो 29 सीटें मिलती हैं 64 में से, ठीक है, मैनेजमेंट में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है, और उसमें से नो क्लास की 20 है, फीमेल की 8 है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 है, सैनिक फ्रीडम फाइटर 0 है, गवर्नमेंट में भी मैनेजमेंट में भी, ठीक है। सेम वही चीज़ एसटी की बात करें तो सीट, ठीक है, टोटल है ना 19 है, जिसमें से 14, ठीक है, नो क्लास है और 5 फीमेल है, बोथ गवर्नमेंट में भी और मैनेजमेंट में भी। सेम ये चीज़ें गवर्नमेंट मैनेजमेंट दोनों जगह एप्लीकेबल होती हैं। अब किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश अगर कोई गवर्नमेंट की सीट, गवर्नमेंट एसटी की सीट, मान लीजिए किसी एसटी कैंडिडेट ने, है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो उस सीट को आखिरी काउंसलिंग तक मैनेजमेंट सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सीटें खाली नहीं छोड़ी जाती, मैनेजमेंट सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सीटों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। जो गवर्नमेंट सीटें हैं यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के छात्र ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट की सीटें हैं, ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता कि चलो ये मैनेजमेंट की सीटें हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट की सीटों के लिए छत्तीसगढ़ के छात्र तो एलिजिबल हैं ही, साथ ही साथ भारत के किसी भी राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर जो भी स्टूडेंट हैं उन स्टेट के कैंडिडेट्स भी मैनेजमेंट की सीटों में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है और यहाँ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं बोलने वाला हूँ, भले ही जो एजेंट हैं, दलाल हैं, या जो एक कॉलेज में एडमिशन वगैरह कराते हैं, उनके वो डिसलाइक करेंगे इस वीडियो को मे बी, लेकिन स्टूडेंट इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि जो एडमिशन होना है वो बिल्कुल फेयर तरीके से और CGDME के माध्यम से, CGDEM नहीं है ये एक्चुअली, CGDME के माध्यम से ही एडमिशन होना है। चाहे बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, चाहे बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट सीट की, मैनेजमेंट सीट की, या इवन NRI सीट में भी एडमिशन के लिए लिस्ट जो है CGDME ही रिलीज़ करता है। तो आपको अप्लाई CGDME में करना है, किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन के थ्रू नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे केसेस लास्ट ईयर भी सामने आए थे, दिस ईयर भी सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग बच्चों से कांटेक्ट कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका, खास करके मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए, जो कुछ भी होगा फेयर होगा। हम लोग बिल्कुल इस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, लोग चाहे लाइक करें या डिसलाइक करें, डजेंट मैटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।